कोनिचिवा मिन्ना। आज की वीडियो में हम अपने 13 चैप्टर की ग्रामर को समझेंगे और इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है वांट्स को बताने का तरीका, कि हम विश या डिज़ायर को कैसे समझा सकते हैं। कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो आज आपको ये वीडियो मिल जाएगी 4 बजे तक, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या समझना है, विश या डिज़ायर को बताना। कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पे 2 मार्कर है, मैं 3 मार्कर रखना चाहता हूँ, मैं एक महंगी घड़ी चाहता हूँ, मैं एक महंगा फ़ोन चाहता हूँ। तो ये सारी विश हो गई या डिज़ायर की, मतलब जो उम्मीद हो आपको, जो चीज़ चाहते हैं ना वांट्स को बताने के लिए, उसके लिए ये चैप्टर में मेन वही है। एक तो हुआ कि आपने बोला कोई नाउन चाहते हैं आप, कि जैसे मैंने बोला अभी कि मैं 3 मार्कर चाहता हूँ, तो हो गया नाउन, क्योंकि आप कोई सामान चाह रहे हैं। दूसरा हो गया कि मैं घूमना चाहता हूँ, या मैं कह लीजिए महंगी घड़ी खरीदना चाहता हूँ। अब दोनों में फ़र्क समझना। पहले सेंटेंस में मैंने क्या बोला कि मैं 3 मार्कर चाहता हूँ, 3 मार्कर चाहता हूँ और 3 मार्कर खरीदना चाहता हूँ, तो एक वर्ब ऐड हो गई आप दूसरे सेंटेंस में, खरीदना, शॉपिंग। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बोलेंगे ना, किस तरीके से समझाऊँ मैं, मार्कर को ही कंटिन्यू रखते हैं। कि मैंने बोला कि मैं कोई चीज़ चाहता हूँ नाउन के सेंस में, तो हम होशी वाला पैटर्न यूज़ करेंगे जो पहला पैटर्न है, ठीक। और मैंने बोला कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, कोई एक्शन करना चाहता हूँ या वर्ब करना चाहता हूँ, वर्ब की वांट है मुझे, तो हम दूसरा पैटर्न करेंगे जो है टाइप फॉर्म। इसमें आप ये समझ गए, पहले में नाउन का इस्तेमाल करके, दूसरे में वर्ब का इस्तेमाल करके, वर्ब माने एक्शन बता के। तीसरा पैटर्न है कोई काम करने के लिए जाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आप इसे चाहता हूँ में चेंज कर सकते हैं, सिंपल। जैसे एक ही मास है, फिर मास बनाए, मास को आपने ताई में चेंज कर लिया वापस, एक ही ताई। तो सिमिलरली इस पैटर्न में क्या है कि कोई काम करने के लिए ही जाना। सेम मार्कर को कंटिन्यू रखते हैं कि मैंने क्या बोला था, मैं मार्कर चाहता हूँ, 3 मार्कर चाहता हूँ, इस वाले पैटर्न से। मैं 3 मार्कर खरीदना चाहता हूँ, एक्शन की वांट बता दी, इस वाला पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न। और मार्कर खरीदने के लिए जाना चाहता हूँ, कोई प्लेस पे कोई वर्ब या नाउन को करने के लिए जाना चाहता हूँ, को करने के लिए जा रहा हूँ, जाना चाहता हूँ। अब इसमें ताई करेंगे तो चाहता हूँ हो जाएगा, करने के लिए जा रहा हूँ तो मस्त रह जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं तीसरा मार्कर खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को हम इस पैटर्न से ही सीखेंगे, ठीक है। ये हो गया एक ओवरव्यू। सबसे पहले हमारा जो पैटर्न है वो है नाउन गा होशी देस। इस पैटर्न में याद रखना, जब भी हम विश या डिज़ायर को समझाएंगे, विश या डिज़ायर, या फिर आप इसे आसान शब्दों में वांट्स कह सकते हैं, वांट्स को शो करने के लिए हम गा पार्टिकल यूज़ करते हैं, गा पार्टिकल, ठीक है। गा पार्टिकल यूज होता है। और होशी हमारा ई एडजेक्टिव है, समझ गए होगे, होशी। अब जो जो एडजेक्टिव होंगे ना उसे आपको याद रखना है, और सेम होशी सेम ई एडजेक्टिव की तरीके से कॉन्जुगेट होगा। जैसे कि होशी कुते, होशी कात्ता, होशी कुनाई, होशी कुना कात्ता, सेम तरीके से। तो मार्कर वाली को ही रखते हैं कि मैंने बोला 2 मार्कर है, मैं तीसरा खरीदना चाहता हूँ, इस वाले पैटर्न से, ठीक है। नाउन वाला है। अब आप समझ गए होंगे नाउन वाला कि नाउन की वांट है, वर्ब वाला कि एक्शन करने की वांट है मेरे पास, तो मैं एक मार्कर खरीदना चाहता हूँ। हितोत्सु माका माका गा होशी दिस, होशी दिस, ठीक है। हितोत्सु आप समझ गए कि एक ऑब्जेक्ट को 12 चैप्टर में या 11th में करा था हमने, कि जब ऑब्जेक्ट को बता रहे हों उसके लिए, तो हितोत्सु। अब ये सिलेंड्रिकल करेंगे तो उसके लिए अलग हो जाएगा, मैं मार्कर को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे। हितोत्सु माका गा होशी देस, एक मार्कर चाहता हूँ।
आई वॉन्ट अ मार्कर। या फिर आप सेम कर दीजिए, महंगी घड़ी खरीदना चाहता हूँ तो ताकाई तोके तोके ये रहने दीजिए अभी आप, तोके गा होशी देस, गा होशी देस। मैं महंगी घड़ी चाहता हूँ। आई वॉन्ट एक्सपेंसिव वॉच या क्लॉक, जो भी आप समझे। ठीक है, सेम इससे अब आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं महंगा फ़ोन चाहता हूँ, मैं क्या कहते हैं घर चाहता हूँ, मैं बिल्डिंग चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को जब नाउन के वॉन्ट या विश वॉन्ट बताएंगे, विश या डिज़ायर जो भी, उसके लिए गा होशी दिस। नाउन जो भी आप चीज़ चाहते हैं, गा बताने के लिए कि ये चाहता हूँ। अब गा का ये अननेचुरल, गा के काफ़ी यूज़ होते हैं, एक इसमें से ये हो गया गा होशी दिस। ठीक है, ये हो गया कि हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कोई नाउन चाहिए। अब दूसरा है मास के लिए। मास का मतलब है जब आप कोई एक्शन, किसी एक्शन की आपके पास वांट है, एक्शन करना चाहते हैं आप उस समय। मास फॉर्म, मास फॉर्म मतलब पहले भी इस बुक के पहली वीडियो में बात करी थी, काई मास, ये मास है। इकी मास, ये मास, की मास। अभी तक हमने जो भी सीखी है ना, वर्ब की मास फॉर्म होती है, और मास फॉर्म पोलाइट फॉर्म होती है। ठीक है, मास फॉर्म पोलाइट फॉर्म होती है। तो हमने मास फॉर्म सीखी, अभी तक जो भी सीखी वो मास फॉर्म है। और इस चैप्टर में अब आपको समझ में आ गया कि मास फॉर्म के अलावा भी फॉर्म होती हैं। अभी के लिए मास फॉर्म को कंटिन्यू रखते हैं कि वर्ब की मास फॉर्म में से मास हटा के ताई ऐड कर देंगे। ये ताई का मतलब वांट या विश के लिए, तो मास को हमने हटा दिया, मास हट गया जब, और ताई को ऐड कर दिया, तब बच गया काई, मास हट के ताई, काई ताई देस। अब इधर से भी आप समझ गए, ये एडजेक्टिव बन गया है, तो काई ताई देस, काई ताकुनाई देस, और काई ताकात्ता देस, काई ताकुना कात्ता देस। ठीक है, तो टू बाय और वॉन्ट टू बाय। ठीक है, सेम एक ही मास में, मास हटा के एक ही, और ताई, एक ही ताई देस, वॉन्ट टू गो की मास में की ताई देस। ठीक है, ये हो गई ताई। अब जितने भी वर्ब करिए आप उसमें ये लगा सकते हैं और आपका बन जाएगा। तो सेम एग्जाम्पल ही लेते हैं भैया। क्या कहा था, मेरे को एक मार्कर खरीदना चाहता हूँ। हितोत्सु, हितोत्सु माँ का ओ काइताई देस, काइताई देस। अगर आपने ध्यान दिया हो तो नाउन वाले में गा पार्टिकल था, और यहाँ पे ओ आया, क्योंकि वर्ब में आपके वर्ब के ही पार्टिकल लगेंगे। आई वॉन्ट टू बाय अ मार्कर। अब आप फर्क समझे, पहले में क्या था, पहले में मैं मार्कर चाह रहा था, दूसरे में खरीदना चाह रहा हूं, तो एक्शन की विश डिजायर है। और दूसरा एग्जांपल, ताकाई तोके गा होशी देस था, तो तकाई तोके ओ काइताई देस। और आई वॉन्ट टू बाय एक्सपेंसिव वॉच या क्लॉक। ठीक है, अब ये तो हो गया हमें चाहता हूँ वॉन्ट के लिए।
अब ई एडजेक्टिव है, सेम आप नेगेटिव में कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, इसी एग्जाम्पल को रखते हैं कि मैं एक मार्कर नहीं चाहता हूं। ठीक है, अभी तक क्या था, मैं एक मार्कर चाहता हूं, अब एक मार्कर नहीं चाहता हूं। हितोत्सु माका गा होशी देस्ता। अब होशी ई एडजेक्टिव है और मेरे को नेगेटिव करना है। ई का नेगेटिव क्या होता है, ई एडजेक्टिव में ई को हटा देते हैं और उसकी जगह कुनाई ऐड कर देते हैं, होशी कुनाई देस। तो अभी क्या बन गया, आई डोंट वॉन्ट अ मार्कर। अब चेंज हो गया आपका सेंटेंस। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इससे आप इसे पास्ट नेगेटिव कर सकते हैं, पास्ट पॉजिटिव कर सकते हैं। होशी खाते हैं, होशी गुना करता, सेम वर्ब की ताई फॉर्म के साथ हितोत्सु माका हो काई ता कुनाई, काई ता कुनाई, क्योंकि ताई था तो काई ता कुनाई देस। आई डोंट वॉन्ट टू बाय अ मार्कर। ठीक है, अब सेम आप अपने लिए जो भी एग्जांपल बनाएंगे उसमें रख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, ये होशी फॉर्म, होशीलेस और ताइलेस, ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये सिर्फ लिसनर या स्पीकर की विश को या वांट को बताएगा। मतलब जो दो जने बात कर रहे हैं ना, मैं और आप बात कर रहे हैं, तब मैं कह सकता हूँ गा होशी देस, गा होशी कुनाई देस। थर्ड पर्सन के लिए हम ऐसे यूज़ नहीं करते, थर्ड पर्सन के लिए हम ऐसे बात नहीं करेंगे, ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हम जनरली बोलते हैं स्पीकिंग में, बस वही है, आप फ़र्क समझिए। स्पीकिंग में आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, दूसरा समझ जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली वो सही नहीं होता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है किसी चीज़ को करने के लिए जाना, कोई एक्शन करने के लिए जाना। जैसे मार्कर वाले का, मैं एक मार्कर खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो मार्कर खरीदने के लिए जा रहा हूँ, या मार्कर खरीदने के लिए दुकान जा रहा हूँ। कैसे, एक एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हितोत्सु माका ओ काई नी इकिमास। हितोत्सु माका ओ काई नी इकिमास, मैं मार्कर खरीदने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा मैंने जगह नहीं बताई, तो प्लेस नहीं बताया, तो ये पार्टिकल नहीं आएगा। मैंने सीधे कर दिया कि मार्कर खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो माका हो काई नी इकिमास। इसे ऐसे भी कर सकता हूँ मैं कि मिसे ए, अब इसमें आगे मैं मिसे ऐड करता हूँ, जैसे कि दुकान पे जा रहा हूँ, तो मिसे ए हितोत्सु माका ओ काई नी इकिमास। तो आप इससे समझे क्या, इससे आप ये समझे कि प्लेस जहाँ जाएंगे उसे ऐड करके ए पार्टिकल लगा के जो चीज़ करने जा रहे हैं वो, जैसे मिसे ए हितोत्सु माकाओ काई नी इकिमास, या फिर बोल दिया रेस्टोरान ए गोहान ओ ताबे नी इकिमास। बीच में, इसके बीच में आप नाउन वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस भी बोला था ना, सेंटेंस का जनरली पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में यही तो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जापानीज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, इसके बीच में सेंटेंस में आप एडजेक्टिव, एडवर्ब और आप कोई पार्टिकल ऐड करें, आप सेंटेंस को बहुत बड़ा कर दें। मेन बेसिक पैटर्न यही है, तो सेम पैटर्न यही है, इसमें आप बीच में भी नाउन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने करा।
आपने आगे दुकान रख दी, ये हितोत्सुमा, ये मैंने नाउन ऐड कर दी इसमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेस्टोरान ए गोहान ओ, फिर गोहान ओ ताबे नी कीमस, तो ताबे नी कीमस। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। इसी के साथ हमारा 13 चैप्टर पूरा हो चुका है। अब जो वर्ब है हमारे, जो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो आगे यूज़ होंगे, वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा मंडे ट्यूसडे को कर दूंगा, तो उसमें से आप कर सकते हैं। वो इस चैप्टर के नहीं है, मतलब बेसिक है, जैसे म्यूज़ियम हो गया और आर्ट गैलरी हो गया, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हैं जो आगे यूज़ होते हैं काफ़ी, तो उसे हम अभी एक बार गो थ्रू कर लेंगे, बाद में वोकैबुलरी मिल आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।